नमस्कार साथियों, आज जबरदस्त चीज बताने वाला हूं जिससे आप 100% डेवलप होने वाले हो। अच्छा, ये 100% हर कोई बोलता है सर सच में हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अमेरिका ने क्या किया? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में बम गिरा दिया। अब जापान घुटने पर आ गया अमेरिका के। अमेरिका ने बोला कि बॉस तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ता है, सबसे पहला गुलाम बन जाओ, दूसरा मिलिट्री को सरेंडर कर दो। तो जापान ने बोला गुलाम बनने का मतलब है कि अपने हाथ पैर कटवा लेना। सोचो, इंडिया अगर गुलाम बने किसी की तो पाकिस्तान सबसे पहले अंदर आ जाएगा। तो जापान को भी खतरा था कि भैया गुलाम बनते ही साथ हम लोग और ज्यादा मरेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि गुलाम बिल्कुल बनना नहीं है, हम लोग मिलिट्री सरेंडर कर देते हैं। उन्होंने क्या किया? मिलिट्री को पूरा सरेंडर तो कर दिया, मिलिट्री बंद कर दिया, लेकिन मिलिट्री को यूटिलाइज किया। उन्होंने बोला मिलिट्री वाले लोग जबरदस्त होशियार लोग हैं, उनको लाकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लग गए। उन्होंने कार की ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए। आज भी हमारे भारत में जितने कार्स होते हैं, जो सबसे बेस्ट कार है ना, वो जापान से बनकर आते हैं, मैं आपको बता दूं। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ। उन्होंने जबरदस्त कारें बनाई जिसमें फीचर बहुत ज्यादा होते थे और अमेरिकन कंपनी के कार के फीचर से भी ज्यादा या उसके बराबर, उससे कम तो कहीं होते ही नहीं थे। 20 होते थे, 19 नहीं होते थे। उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि साहब हम आपके यहां पर ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या हमारा कार? तो अमेरिका ने बोला इसको तो हम बम गिराए थे, इसको तो हराए थे, ठीक है यार कर लो, कि उसमें क्या दिक्कत है। अब अमेरिका ने जैसे ही ओके बोला, जापान की कारें कहां पर आ गई? अमेरिका आ गई। अब अमेरिकन लोगों को दिखा कि भैया जहां पे $10,000 में अमेरिकन कार मिल रही है, वहां $5,000 में जापानीज कार मिल रही है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो फिर वो जापानीज कार को ज्यादा लेने लगे, क्योंकि उसमें डिजाइन में भी एक से एक डिजाइन होती थी, फीचर्स भी जबरदस्त होते थे। अमेरिकन कार ओनर और इंडस्ट्री जो है ना, पूरी इंडस्ट्री जाकर सरकार से बोली भैया ये धंधा बंद कराओ, जापान से जो कारें आ रही हैं उसको बंद करा दो, पॉलिसी चेंज कर दो। जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला कि इस तरीके की पॉलिसी हम ला सकते हैं, जनता ने विद्रोह कर दिया। बोला कि भैया हमारा नुकसान क्यों होना चाहिए? अगर आ रहा है कार और आधे पैसे में हमको मिल रहा है, बहुत कम पैसे में मिल रहा है, रीजनेबल में मिल रहा है, हम तो वही कार चाहिए, अदरवाइज भैया सरकार गिरा सकते हैं हम लोग। तो सरकार डर गई और वो बंद नहीं कर पाई। तो क्या हुआ? अमेरिकन जर्नलिस्ट लोग जापान पहुंचे, जो वहां के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो सबसे बड़े नेता थे, उनसे बात किया। बोला सर एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि आप सस्ता कार, ज्यादा बेहतर कार अमेरिका से आप बना रहे हो, क्या अमेरिका सीख नहीं लेगा? तो बोले इसका डर नहीं है आपको? बोले मुझे कोई डर नहीं है। बोले क्यों सर, आपको डर क्यों नहीं है? बोले इसीलिए मैडम, क्योंकि जब तक वो सीखेंगे कि हमने क्या बनाया, तब तक हम लोग उसका डबल कुछ ना कुछ इनोवेशन कर लेंगे, उससे ज्यादा तरक्की कर लेंगे, उससे ज्यादा फीचर्स लेकर आ जाएंगे, उससे ज्यादा वैल्यूबल लेकर आ जाएंगे। वो हमारे तक पहुंचने से पहले हम लोग बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो जो कॉपी करेगा वो पीछे ही रहेगा, और जो कॉपी मैन्युफैक्चर करेगा वो सबसे आगे रहेगा। मजाक कर रहा हूं। मतलब ये कि जो क्रिएटर है वो हमेशा जीतता है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? जापान का ये जो कंसेप्ट है, इसको काइजन बोलते हैं। काइजन एक ऐसा फंडा है जिसमें ये बोलता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको बहुत ज्यादा जिताता है। और हर दिन अगर आप 1% इंप्रूव कर रहे हो तो 100 ही दिन में 100% हो जाओगे बॉस। 365 दिन में 365% हो जाओगे। आज का धंधा अगर 100 रुपए का है तो 365 रुपए का हो जाएगा। आज का पर्सनालिटी 100 पॉइंट का है तो 365 पॉइंट का हो जाएगा। 3.5 गुना से ज्यादा पर्सनालिटी, पैसा, बिजनेस, धंधा, ग्रोथ चाहते हो तो आज से 1% आगे बढ़ जाओ। इतना तो कर ही सकते हो, यस और नो। लेकिन ये होगा कैसे? इसका रिकॉर्ड रख लेना, कौन कौन सी चीज सुधार रहा हूं, इसको अलग से कहीं पर चार्ट बना लेना सीरियसनेस के साथ। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी भी बढ़ानी है, धंधा भी बढ़ाना है, पैसा भी बढ़ाना है, इज्जत भी बढ़ानी है। ये सारी चीजें पॉसिबल है ये काइजन मॉडल से, जो जापान से आया है, लेकिन ये पूरी दुनिया पर लागू है। सेल्फ इंप्रूवमेंट ही काइजन है और आप हमेशा जीतो, ये हमारा प्रण है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। इस सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।